हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ 17 जुलाई का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था एयरफोर्स एक्स का, तो उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं जो बच्चों ने बताए हैं, तो उनको हम सोल्व करेंगे। तो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसका आइडिया आपको लग जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ डेरिवेटिव के क्वेश्चन है। जैसे ये है sin 2x, इसका डेरिवेटिव पूछा है आपसे, कैसे डेरिवेटिव होगा। तो सबसे पहले इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पावर को सोल्व करना है। तो पावर कितनी है इसकी, हाफ है, तो हाफ आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी तो नीचे आएगा अंडर रूट में sin 2x। ठीक है, अब फिर इसके अंदर का सोल्व करना है। sin 2x को क्या करेंगे हम सोल्व, sin 2x का क्या होगा cos 2x और फिर 2x का क्या होगा 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos 2x डिवाइड बाई अंडर रूट sin 2x, ये इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन एक डेरिवेटिव का और था, वो इनवर्स के ऊपर था। कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव पूछ रखा है। तो कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, आप लोगों को सीधा फॉर्मूला याद है तो सीधा पुट कर दो, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सारे के सारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो ये हैं, इनके सभी के डेरिवेटिव आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन और था, फिजिक्स के अंदर आ रहा था ये। डिस्प्लेसमेंट जो है वो गिवन थी हमारे पास, क्या है 6t³ - 6t² प्लस 15t। हमें निकालनी है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 पे। तो वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो इसका डेरिवेटिव कर दो, तो डेरिवेटिव कितना आएगा 18t² - 12t प्लस 15। अब इसमें ये आ गया वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई हमारे पास। हमें निकालनी है इनिशियल वेलोसिटी, तो t की जगह 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो कितनी आएगी 15। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसमें, 15 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो कॉन्जुगेट निकालना है i³ का। i³ का कॉन्जुगेट निकालना है हमें। i³ देखो आइटा की क्यूब है, आइटा क्यूब कितना होता है, देखो आइटा स्क्वायर तुम्हें पता है -1 होता है, तो -1 इंटू में आयोटा, तो माइनस आयोटा होगा, और उसका कॉन्जुगेट करना है तो प्लस आयोटा होगा। इसका आंसर होगा प्लस आयोटा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ये हमारा निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो मैथ का क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमें निकालनी है, और गिवन क्या है, फोकाई गिवन है, उसका वर्टेक्स गिवन है हमारे पास। देखो फोकस तुम्हें पता है क्या होता है, वर्टेक्स तुम्हें पता है क्या होता है, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, वो सब इलिप्स के अंदर आपको पता होंगे सारे। तो यहाँ पे ये होते हैं वर्टेक्स इसके, और फोकाई कौन सी होती हैं, यहाँ पे 2 फोकाई होती हैं, ये वर्टेक्स इसके। प्लस माइनस गिवन है हमारे पास 13, 0 गिवन है, वाई एक्सिस पे नहीं है, तो ये एक्स एक्सिस पे ओनली। तो देखो ये है +-13, तो ये -13 0 आएगा, ये आएगा +13 0, और फोकाई हमारे पास गिवन है +-50, ये आएगा 50। ठीक है, तो हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। देखो सेमी मेजर एक्सिस हमें निकालनी पड़ेगी, सेमी माइनर एक्सिस हमें निकालनी पड़ेगी। ए की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, बी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, और सोल्व हो जाएगा फिर वो। देखो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमें पता है ये होती है x² प्लस y² b² = 1। तो ये इलिप्स की इक्वेशन है, इसको हमें सोल्व करना है। ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यूजिंग दिस डाटा। तो देखो हमारे पास ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस ये है इसके अंदर, तो सेमी कितनी आधी होगी, तो आधी कितनी है 13 है। ए की वैल्यू तो होगी सिंपल इसमें 13, लेकिन बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बी की वैल्यू कैसे होगी, सेमी माइनर एक्सिस है ये वाली एक्सिस, ये वाली वैल्यू कितनी होगी। देखो एक रिलेशन तुम्हें पता है, फोकाई का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, सेमी मेजर एक्सिस माइनस सेमी माइनर एक्सिस। तो सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर हमें निकाल लो, और वो वहाँ पे पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो हमारे पास आ जाएगा a² - f²। और a² क्या है, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, माइनस में f², f कितना है 5 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे 25, तो कितना आ गया 144, मतलब ये आ गया 12 का स्क्वायर। तो सेमी माइनर एक्सिस हमारे पास कितनी आ गई, 12 आ गई, और सेमी मेजर एक्सिस 13 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे आ गया 169, यहाँ पे आ जाएगा 144। तो x² / 169 प्लस में y² / 144 = 1, ये इसका आंसर होगा। इलिप्स इक्वेशन हमें निकालनी है, तो तुम्हें सारी इक्वेशन याद होनी चाहिए, पैराबोलिक इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन क्या क्या होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हाइट बॉल। एक बैग में गिवन है 3 ब्लैक और 5 व्हाइट। एक बैग के अंदर 3 ब्लैक गिवन है हमारे पास और 5 व्हाइट, और हमें सिर्फ और सिर्फ एक व्हाइट बॉल निकालनी है, एक व्हाइट बॉल निकालनी है। तो एक से ज़्यादा हो तो कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। 3 ब्लैक हैं और 5 व्हाइट है।
अगर हमें एक ही बॉल निकालनी है वो भी वाइट, तो टोटल बॉल गिन लो कितनी है, टोटल कितनी है हमारे पास, ये 8 है एक बैग के अंदर, तो वाइट की कितनी होगी 5/8, ये प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन अगर 2 वाइट बॉल निकालनी है विदाउट एनी रिप्लेसमेंट नहीं करनी है, तो कैसे निकालेंगे, यूजिंग कॉम्बिनेशन 5C2 डिवाइड बाई 8C2, ये इसका आंसर होगा। इसको सोल्व कर लेना, जो भी आंसर है वही आंसर उसका, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब एक बॉल निकालने के बाद वापस नहीं डाली है, वो वापस बाहर ही रख ली है, विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर रिप्लेसमेंट है तो 5 और 5 2 बार करेंगे, 5/8 मल्टीप्लाई बाई 5/8, तो वो उसका आंसर होगा विद रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ABC आर इन AP, 3 नंबर है ABC, और ये AP के अंदर गिवन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको पता है, इसके अंदर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होता है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस P, एक रिलेशन ये होगी। ऑल्सो इट इज गिवन दैट ABC आर इन GP ऑल्सो। ये क्वेश्चन में दोनों की दोनों जो है, ये तीनों नंबर जो है AP और GP दोनों में है। तो GP के अंदर करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है, तो B/A इज इक्वल टू C/B, ये रिलेशन है। तो B² इज इक्वल टू क्या बन गया यहाँ से AC, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हम निकाल लेंगे, B निकाल लो, यहाँ से क्या बनेगा 2B इज इक्वल टू क्या बनेगा A प्लस C, है ना, और B क्या बनेगा यहाँ से A प्लस C/2। तो ऐसे नंबर हमें ढूंढने हैं जिसमें AP में आए और GP में भी आए, दोनों को तीनों नंबर। तो देखो ऐसे कौन से नंबर हैं जो AP में भी आ सकते हैं और GP में भी आ सकते हैं, तीनों के तीनों नंबर क्या होंगे। अब यहाँ से रिलेशन से तुम ऐसे निकालोगे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा पड़ेगा। अब इसका स्क्वायर करोगे और स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे ये AC पुट करोगे इसके अंदर, चलो निकाल लेते हैं जरा। B का स्क्वायर करो, यहाँ पे B² क्या बनेगा, इसका स्क्वायर कर दो, तो A² प्लस C² प्लस 2AC डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा 2 और 2 4, ठीक है। तो AC हमारे पास क्या है B² है, तो यहाँ पे पुट कर सकते हो तुम, तो B² क्या बन जाएगा, यह 4B² A² प्लस C² प्लस 2AC की जगह मैं पुट करूंगा दोबारा से B², तो 2B² बन गया A² प्लस C²। अब यहां से वापस B² की वैल्यू पुट कर दो, इसमें B² क्या है AC है, तो ये 2AC बन जाएगा, और इसको उधर ले जाओगे तो ये बनेगा A² प्लस C² माइनस 2AC इक्वल टू 0, और ये किसका फॉर्मूला बन गया A माइनस C का होल स्क्वायर, और यहां से क्या आ गया A इक्वल टू C, A इक्वल टू C आ गया। तो यहाँ पे पुट करोगे तुम A और C दोनों बराबर है, तो B और A क्या रिलेशन आएगा, यहाँ से देखो दोनों पुट करेंगे दोनों बराबर, तो 2A/2 इज इक्वल टू A। तो इसका मतलब क्या हुआ, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। अगर AP में भी है और GP में भी है, ये बात ध्यान रखनी, ये प्रूव करने के लिए काफी टाइम लग जाएगा, तो ये बात आप ध्यान रख लो। 3 नंबर अगर AP में भी है और साथ के साथ वो दोनों तीनों नंबर GP में भी है, तो वो तीनों के तीनों नंबर क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, तो सीधा आंसर आपको टिक कर देना है, इसमें ये प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का है। एक मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास α2 to α, तो हमें एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट भी गिवन है और इस अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद होगा तो ये क्वेश्चन तुम कर पाओगे। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है α2 to α, ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है और एडजॉइंट A उसका क्यूब गिवन है, कितना है 27। तो हमें निकालना यहाँ पे अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकलेगा, देखो एक फॉर्मूला तुमने पढ़ रखा है, A इंटू एडजॉइंट A जो है वो किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट A इंटू में I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब A जितना ऑर्डर का होगा I भी उतना का ही होगा, ठीक है। अब डिटरमिनेंट कर दो इसका, दोनों का डिटरमिनेंट हो जाता है A इंटू में B होता है, तो दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट करके मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे देखो एक कांस्टेंट फैक्टर है ना। अब जब भी किसी मैट्रिक्स के साथ कांस्टेंट फैक्टर होता है और उसका डिटरमिनेंट हम करें, तो उस कांस्टेंट फैक्टर जो है वो तीनों के तीनों या फिर जितने भी रो हो, जितनी भी कॉलम हो, उसमें सब में मल्टीप्लाई होता है। तो जितने भी ऑर्डर का होता है ना, उतनी ही उसकी पावर कर दो और I का डिटरमिनेंट करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब A का डिटरमिनेंट यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो एडजॉइंट A जो है उसका डिटरमिनेंट कितना आ गया, सिंपल A का डिटरमिनेंट आ गया, ठीक है। तो एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट जो है यहाँ पे एडजॉइंट निकालने की बजाय तुम क्या निकाल सकते हो, सिंपल इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। तो इसका डिटरमिनेंट निकालो, देखा जरा कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस में 4 है ना, यही आएगा। और उसका क्यूब हमें करना है, तो क्यूब रूट यहाँ पे ले जाओ, तो क्यूब रूट करोगे तो 3 आएगा। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 7, और अल्फा की वैल्यू आ गई ±7 यहाँ पे। तो दोनों वैल्यू हमें लेनी है ±7।
या इस क्वेश्चन को ऐसे करने की बजाय तुम ये ज़्यादा बड़ा बन रहा है तो ऐसा क्या करो, एडजॉइंट ए निकाल लो। सिंपल एडजॉइंट ए तुम्हें निकालना आता है। सिंपल 2/2 का मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा बस, और बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और उसका फिर हमें डिटरमिनेंट करना है, बस सिंपल इसका डिटरमिनेंट करना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4, तो ये इसका आंसर होगा। अल्फा स्क्वायर माइनस 4, सॉरी 2 माइनस साइन है तो दोनों प्लस हो जाएंगे और एक माइनस साइन और आएगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 ही आएगा वो डिटरमिनेंट ऑफ ए और आल्सो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। तो तुम दोनों मेथड, कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, पर ये फॉर्मूला जो है ये भी ध्यान रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने ये फॉलो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब देखो फिजिक्स के क्वेश्चन है कुछ है। अब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, क्वेश्चन ये था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर क्या आते हैं, एक तो मास आता है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है क्या होता है, ml स्क्वायर, ml की पावर 2। तो उसके अंदर जो है क्या नहीं आता है, देखो मास आता है और उसके अंदर क्या आती है, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस, ये आता है ml स्क्वायर मिलेगा या mr स्क्वायर मिलेगा। डायमेंशन फॉर्मूला ये है ml स्क्वायर। तो ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन में था एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिपेंड नहीं करता है। एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है, टॉर्क डिपेंड करता है। एंगुलर मोमेंटम ओमेगा पे डिपेंड करता है और जो टॉर्क है वो किस पे डिपेंड करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन पे। L इज टू आई ओमेगा, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। टॉर्क इज टू आई अल्फा, ये भी याद रखना है। तो दोनों फॉर्मूले ये भी याद रखने हैं तुम्हें। तो फॉर्मूले तो सारे याद रख लो फिजिक्स के अंदर क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस जो है वो डबल कर दें हम, मतलब रेजिस्टेंस हमें डबल कर दिया। एक वायर है हमारे पास कुछ लेंथ की, उसका रेजिस्टेंस अगर डबल हो गया तो उसके लेंथ और एरिया में क्या चेंज आएगा, क्वेश्चन ये है हमारे पास। तो देखो एक रेजिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला जो है क्या होता है, ये होता है इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड एरिया। अगर हमारे पास अब गिवन है कोई भी सिंपल वायर है और उसी वायर के अंदर चेंज करना है, दूसरी वायर नहीं लेनी है, एक वही वायर है उसी के अंदर चेंज करना है, मतलब उसकी लेंथ हमें बढ़ानी है, मोटाई बढ़ानी है या फिर कुछ और करना है। मतलब इसको पीट पीट के इसकी लेंथ बढ़ानी है तो मोटाई इसकी कम हो जाएगी, वो पिछली बात है। अगर लेंथ बढ़ेगी तो एरिया कम हो जाएगा, ये कहने का मतलब ये है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करो, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ से डिवाइड कर दो, तो नीचे क्या बन जाएगा, ये वॉल्यूम बन जाएगा। और वॉल्यूम जो है वो सेम ही रहता है, कोई भी मटेरियल हो अगर उसके अंदर कोई भी लॉस ना हो रहा हो तो वॉल्यूम सेम ही रहेगा। उसको पीट पीट के तो वॉल्यूम वही रहेगा, ठीक है। कहीं भी लोहा टूट के नहीं जाएगा या फिर कोई भी वायर है वो टूट के नहीं जाएगी कहीं भी, तो वॉल्यूम इसका सेम ही रहेगा। तो रेजिस्टेंस ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट ऑन हेयर लेंथ, लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो 4 गुनी हो रही है, सॉरी 2 गुना है। अब हमारे पास गिवन है कि रेजिस्टेंस जो है वो डबल हो गया, तो लेंथ का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। तो ये हमें लिखना है एल स्क्वायर, मतलब लेंथ जो है वो हो जाएगी अंडर रूट टाइम्स एल, ठीक है। प्लस साइन ही लेना है, माइनस साइन नहीं लेना है। तो लेंथ का जो नई लेंथ है वो होगी रूट 2 टाइम्स एल। अब यहाँ पे पुट करेंगे रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में, तो रेजिस्टेंस हमारा ये होता है। अब लेंथ हमारी क्या होगी, रूट 2 टाइम्स इंक्रीज होगी, तो रूट 2 टाइम्स करनी है लेंथ। और एरिया जो है वो कितना चेंज होगा ताकि ये 2 गुना हो जाए, 2 गुना, मतलब इसका जो फॉर्मूला है ये बन जाए 2 गुना रो एल बाई ए। तो एरिया जो है कितना होगा, देखो लेंथ इसकी रूट 2 टाइम्स होगी तो एरिया जो है रूट 2 टाइम्स डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर जो होगा ये होना चाहिए रूट 2 टाइम्स एल और एरिया जो है रूट 2 टाइम्स। अगर यहाँ पे 4 हो तो यहाँ पे 2 टाइम्स होगा और ये भी 2 टाइम्स होगा, ठीक है, तब यहाँ पे 4 आएगा। तो क्वेश्चन में 4 होना चाहिए, कुछ बच्चों ने 2 बताया है तो 2 के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन सोल्व किया, वैसे 4 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अब एक क्वेश्चन था पावर के ऊपर। देखो इलेक्ट्रिक पावर हमें पता है कि उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, या इलेक्ट्रिक पावर या कोई भी पावर हो इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन आ रखा था, डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना था, डॉट प्रोडक्ट तुम्हें निकालना आता है। फोर्स, पावर जो है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है, या फिर मैं चेंज इन वर्क डन विद टाइम, तो वो अभी बोल सकता हूं मैं। तो पावर का फॉर्मूला जो है फोर्स विद वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ था एक क्वेश्चन, तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्बिटल स्पीड के ऊपर। देखो ऑर्बिटल स्पीड क्या है, एक सैटेलाइट जो है घूम रहा है अर्थ के अराउंड, तो उसके ऊपर जो है सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बराबर होंगे, तभी वो घूम पाएगा, तभी उसके अंदर स्टेशनरी, तभी उसके अंदर वेटलेसनेस की कंडीशन आ पाएगी, तभी वो ऑब्जेक्ट जो है विदाउट एनी कोई भी वेट फील नहीं करेगा। अगर उसका सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बराबर है तब।
तो r से एक r कैंसिल हो जाता है, ऑर्बिटल स्पीड के जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है फिर gm/r। ठीक है, तो दो प्लेनेट दे दे तुम्हें अलग अलग मासेस के, अलग अलग रेडियस के, तो उनकी ऑर्बिटल स्पीड तुम निकाल सकते हो, है ना। कितनी स्पीड हमें एक सैटेलाइट को देनी पड़ेगी, कितनी रेडियस के ऊपर, कितनी हाइट के ऊपर हमें देनी पड़ेगी ताकि वो वेटलेस कंडीशन में आ जाए और हमें कोई ग्रेविटी फील ना हो उस सैटेलाइट के अंदर। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ रखा था, दो अलग अलग प्लेनेट थे, उनके मासेस थे, ये मास ऑफ प्लेनेट है, ये ध्यान रखना है। सैटेलाइट वाला मास तो कैंसिल ही हो जाता है, तो ओनली एंड ओनली डिपेंड करती है ये उस प्लेनेट के मास के ऊपर। और ये r जो है ये डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट टू दैट, जो भी ये हमारा सैटेलाइट है वहां तक की डिस्टेंस होती है ये स्मॉल r। ठीक है, इसमें रेडियस प्लस में हाइट भी काउंट होगी, तो हाइट निकालना भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हाइट पे भी यही फॉर्मूला तुम लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक था कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन था। कार्नोट इंजन तुमने पढ़ रखा है कि उसके अंदर क्या होता है कि एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है, देखो एक पता है तुम्हें, सोर्स होता है, एक सिंक होता है, एक वर्किंग सब्सटेंस होती है ना। सोर्स, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस, ये हमारे तीन इसमें हिस्से होते हैं। सोर्स का टेम्परेचर जो है ज्यादा होता है और सिंक का टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो इसमें जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या होता है 1 - T2/T1। तो क्वेश्चन ये था कि हमें निकालनी है एफिशिएंसी, हमें गिवन है 40%, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंट में आ जाएगी। 40% हमारे पास एफिशिएंसी गिवन है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन निकालना है, अब निकालना है T1 टेम्परेचर हमारे पास गिवन है 500 केल्विन, T2 हमें निकालना है, सोर्स सिंक का हमें निकालना है कितना टेम्परेचर होगा, सोर्स का हमें गिवन है 500 केल्विन है। तो यहाँ पे T1 की वैल्यू पुट कर दो, T2 तुम्हें निकालना है, n की वैल्यू 40 पुट करना है, यहाँ पे 40 वैल्यू, तो 40/100 होगा, तो 0.4 = 1 - T2 कितना है निकालना है, T1 कितना है 500 है, तो 1 माइनस ये करेंगे तो 0.6 हो गया, 60/100 = T1/500, तो ये दो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया ये T1 = 300। यहाँ पे T2 आएगा ना, T2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, T2 जो है 300 केल्विन। सिंक का जो टेम्परेचर है वो आ गया 300 केल्विन, इससे कम आना चाहिए, क्वेश्चन आंसर ठीक होगा आपका। अगर सोर्स से टेम्परेचर कम आ रहा है तो आंसर सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा। एक था सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूले मैंने इंपॉर्टेंट बता रखे हैं वैसे भी तुम्हें, तो सारे के सारे डायमेंशन फॉर्मूले तुम्हें करने होते हैं। अगर डायमेंशन फॉर्मूले तब निकलते हैं जब अगर आपको फॉर्मूला याद है ना। तो सरफेस टेंशन आपको पता है क्या होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये ना, यही होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का तुम्हें पता है डायमेंशन फॉर्मूला, मास इनटू में एक्सेलरेशन mlt-2, और लेंथ का है l, l से है कैंसिल, तो mt-2, L0 भी दे रखा होगा तो वो भी करना है तुम्हें। ठीक है, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला होगा सरफेस टेंशन का, ये क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन है, वेक्टर मैंने करा रखा है, क्वेश्चन जरूर आता है उसके ऊपर। ए वेक्टर गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है 2, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है कितना है 7, और ए क्रॉस बी गिवन है हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है 2i + 3j + 6k। हमें निकालना है साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम कैसे निकालेंगे, इसका हमें मैग्नीट्यूड करना है a क्रॉस b का, और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड जो किसके बराबर होगा, AB sin थीटा के बराबर। तो इसका मैग्नीट्यूड करो जरा कितना आएगा, देखो इसका स्क्वायर करेंगे 4 + 9 + में 16, हाँ, इसका अंडर रूट = a का मैग्नीट्यूड कितना है, b का मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और ये साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना आ गया 14 से इसको डिवाइड कर दो, तो साइन ऑफ थीटा वो आ जाएगा हमारे पास। a क्रॉस b डिवाइड बाई AB हमें करना है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई a का मैग्नीट्यूड इंटू में b का मैग्नीट्यूड, ये हमें करना है, ये साइन ऑफ थीटा होता है। तो यहाँ से इसे आंसर आ जाएगा, साइन थीटा हमें निकल जाएगा। एक क्वेश्चन है जो लास्ट बच्चों ने बताया है, इफ फोर्स इज कांस्टेंट फाइंड द रिलेशन बिटवीन मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालनी है, अगर फोर्स हमारे पास कांस्टेंट है तब। देखो फोर्स अगर हमारे पास कांस्टेंट है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू चेंज इन लीनियर मोमेंटम मास, और ये है हमारे पास डेरिवेटिव फॉर्म में ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिलेशन निकालनी है मास और वेलोसिटी के अंदर। तो
तो मास और वेलोसिटी के अंदर क्या रिलेशन आएगी, यहाँ से देखो फोर्स हमारे पास कांस्टेंट है, इसको डेरिवेटिव को उधर ले आओ तो मास इंटू में dv इज इक्वल टू फोर्स इंटू में dt। इंटीग्रेशन इसको करेंगे हम तो क्या बनेगा, मास इंटू में वेलोसिटी इज इक्वल टू फोर्स इंटू में t प्लस कांस्टेंट। अगर t 0 पुट कर दूं तो एक कांस्टेंट की वैल्यू जो है 0 आ जाएगी यहाँ पे, तो इसको 0 पुट कर दो। ठीक है, तो यहां से मास और वेलोसिटी में क्या रिलेशन आ गया, तो मास इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम डिवाइड बाई ये यहाँ पे आ गया वेलोसिटी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया यहाँ पे मास और वेलोसिटी, अगर टाइम भी फिक्स है तो मास और वेलोसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे अगर फोर्स हमारे पास कांस्टेंट है और कोई स्पेसिफिक टाइम पे हम देख रहे हैं तो। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो बच्चे ने बताया है, उनको मैंने सोल्व करने की पूरी कोशिश की है। आई होप सभी को ये पसंद आए होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ फायदा मिलेगा इससे। अगर अगला पेपर आपका है तो अच्छे से सोल्व करके जाएं इसको।